We will solve the exercise 4.3. Question number 1 is that draw the graph of each of the following linear equation in 2 variable. Linear equation in 2 variable given है हमें, and we have to plot the graph. हमें इसको क्या करना है, उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है. तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट वी फाइंड आउट द सॉल्यूशन. मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था हाउ वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन. हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइदर वी राइट x, या तो हम वी राइट x इन टर्म ऑफ y, और वी राइट y इन टर्म ऑफ x. हम x को y की फॉर्म में लिखेंगे या y को x की फॉर्म में लिखेंगे. 4 पार्ट इज गिवन, आई विल टेल यू द लास्ट पार्ट. Fourth one is that 3 equals to 2x plus y. That is the equation. हम लिखेंगे y को x की फॉर्म में, y equals to 3 minus 2x. We make a table. And find out at least 2 solutions. हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे और एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. हम इसके 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे एंड दीज प्लॉट दीज 2 सॉल्यूशंस ऑन द ग्राफ पेपर. जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया था हाउ वी कैन मार्क द पॉइंट ऑन द ग्राफ. तो हम क्या करेंगे, उन सॉल्यूशंस को मार्क करेंगे उस पॉइंट को, और वी ज्वाइन द पॉइंट. दैट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन. फर्स्ट we put x equals to 0. जब हम x 0 पुट करेंगे y क्या होगा, y होगा 3 minus 2 into 0. 2 into 0 0 3. जब x 0 होगा, हमने x की वैल्यू 0 पुट की, y is 3. Now we put the value of x1. हम x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1. तो y क्या हो जाएगा, 3 minus 2 into x, 2 into 1 equals to 3 minus 2 equals to 1. When x is 1, y is also 1. तो हमारे पास 2 सॉल्यूशंस आ गए. क्या आ गए, 2 सॉल्यूशंस. इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस आ गए. क्या आ गए, पहला हो गया 0,3. हमें पता है कि कोई भी पॉइंट राइट करने के लिए फर्स्ट वी राइट द वैल्यू ऑफ x, देन वी राइट द वैल्यू ऑफ y, and other solution is 1,1. पहला सॉल्यूशन आया 0,3, दूसरा सॉल्यूशन आया 1,1. हम क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर लेंगे. मैं ग्राफ यहां आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं, बट यू हैव टू ड्रॉ ऑन द ग्राफ पेपर. आपको ग्राफ पेपर पर ही ड्रॉ करना है, देन यू कैन ड्रॉ द एग्जैक्ट ग्राफ. एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ करेंगे. दिस इज x, दिस इज x डैश, जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया था. सिमिलरली y डैश, दिस इज ओरिजिन 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4, that is -1 -2 -3 -4. First point is 0,3. Value of x is 0, value of y is 3. That point lie here. 0,3. x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3. Point 1,1. x is 1, y is 1. x1 y1 क्या होगा, 1,1 पॉइंट ये होगा 1,1. जो पॉइंट आएंगे हम उनको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे. That is the representation of this equation on the graph paper. Clear? अगर अभी तो हमने देखा कि x सॉल्यूशन है 0,3 1,1. अगर वैल्यूज आती हैं 20s में, 30s में, 50s में, 100 में, अगर ये वैल्यू होती 50,100, देन हाउ वी कैन ड्रॉ. हमारे पास ग्राफ पर इतना स्केल नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, वी टेक अ स्केल. हम स्केल ले लेंगे.
जैसे 8th क्लास में हमने पढ़ा था कि जैसे 1 big square equals to 100 या 1 big square equals to 10 as per our convenience. Clear? Now question number 2. Question number 2 is that Question number 2 is that give the equation of lines passing through the point 2, 14. Point given है 2, 14 and how much lines are there and why? How much more lines such there are and why? क्वेश्चन है कि एक पॉइंट दिया हुआ है हमें 2, 14. हमें उस लाइन का इक्वेशन देना है 2 लाइंस का जो इस पॉइंट से पास होके जाएंगे. देखो कोई भी लाइन है, एनी लाइन, कोई भी लाइन है, हमने पढ़ा था लाइन इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स. लाइन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बनी होती है. एंड ईच पॉइंट ऑन द लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से बनी होती है और लाइन का हर पॉइंट every point of the line is the solution of the equation of the line. लाइन का हर पॉइंट लाइन की इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है. क्लियर? So the line has been made up of infinite number of points, so there are infinite number of solutions of the equation of a line. एक लाइन की इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. तो इनसे लाइनों के पास कैसे जाएंगे? ये फर्स्ट वैल्यू होती है x, सेकंड होती है y. अगर मैंने कह दिया इससे वो लाइन होके जाएगी द वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाई द इक्वेशन, x और y की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी. तो अगर एक बार ले लिया हमने x प्लस y, तो x प्लस y क्या हो जाएगा? 2 प्लस 14. तो x प्लस y इक्वल्स टू हो जाएगा 16. पहली लाइन ये हो जाएगी. एक बार इसका डिफरेंस निकालो x माइनस y, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -14. तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -12. ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई. अगर हम निकालें 2x प्लस वाई, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस वाई 14, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 80. तो ऐसे हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हाउ मेनी लाइंस आर पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स? हमने पढ़ा है एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पास थ्रू ए पॉइंट. एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3. If a point 3,4, एक पॉइंट गिवन है हमें 3,4, lie on the graph of the equation गिवन है 3y equals to ax plus 7. If the point lie on the graph of the equation, ये पॉइंट है 3,4. ये अगर इस इक्वेशन की कोई लाइन है तो ये 3,4 इस लाइन की इक्वेशन पर क्या करता है? लाई करता है, इस लाइन की इक्वेशन पर है. तो मैंने बताया एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज द सॉल्यूशन ऑफ द लाइन. लाइन का हर पॉइंट उसका सॉल्यूशन उसके होता है, उसके इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है. तो 3,4 इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन. 3,4 भी इस लाइन की जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन होगा. सो व्हाट वी डू? अगर सॉल्यूशन होगा तो इट सेटिस्फाई द इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो हम क्या करेंगे? पुट दिस इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या है 3 एंड y इक्वल्स टू 4. तो हम x की जगह 3 और y की जगह क्या पुट करेंगे? 4 पुट करेंगे. 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7. वैल्यू ऑफ y इज 4 equals to a. Value of x is 3 plus 7. तो 12 equals to 3a plus 7
3a इक्वल्स टू 12 माइनस 7, 3a इक्वल्स टू 5 और a इक्वल्स टू 5/3। तो ये क्या आ गया 5/3। द वैल्यू ऑफ a इज 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट टैक्सी फेयर इन द सिटी एज फॉलोज। एक शहर में टैक्सी फेयर की डिटेल दी हुई है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। फर्स्ट किलोमीटर यानी पहले किलोमीटर के लिए फेयर कितना है ₹8। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इज ₹5 पर किलोमीटर, यानी बाकी किलोमीटर के लिए कितना है ₹5 पर किलोमीटर। टेकिंग टोटल कवर डिस्टेंस x किलोमीटर एंड टोटल फेयर y। राइट द लीनियर इक्वेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। मैं बता रहा हूँ हम कैसे लीनियर इक्वेशन राइट करेंगे। हमने ग्राफ ड्रॉ करना बताइए, जब हमारे पास इक्वेशन होगी तो हम उसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लेंगे। वो कह रहा है टोटल डिस्टेंस, सपोज टोटल डिस्टेंस इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ये कितनी हो गई x किलोमीटर, ये हो गई हमारा x किलोमीटर। दैट इज टोटल फेयर, ये हो गया टोटल फेयर बाई यहां से यहां तक इस डिस्टेंस का टोटल डिस्टेंस का टोटल फेयर कितना हो गया बाई ये डिस्टेंस टोटल x, फेयर कितना हो गया बाई। अब इस फेयर में क्या हुआ फर्स्ट किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का फेयर कितना हो गया 1 किलोमीटर का फेयर कितना हो गया ₹8। अब यहां से यहां तक कितना किलोमीटर बचा, ये टोटल x, ये 1, तो यहां से यहां तक फेयर किलोमीटर बचे x माइनस 1 किलोमीटर। x माइनस 1 ही तो है पूरा x, ये 1, यहां से यहां तक x माइनस 1 किलोमीटर का फेयर कितना है ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 1 यहां से यहां तक के डिस्टेंस का किलोमीटर। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू x किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस क्या है x किलोमीटर। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, हमारे पास 1 किलोमीटर यानी पहले किलोमीटर का फेयर कितना है 1 किलोमीटर का फर्स्ट किलोमीटर का ₹8। हमारे पास फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है ₹8। फेयर ऑफ x माइनस 1 किलोमीटर, वन किलोमीटर का फेयर ₹8, x माइनस 1 किलोमीटर का। फॉर द सब्सिक्वेंट किलोमीटर, बाकी किलोमीटर का फेयर कितना है ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से। सो 5 इंटू x माइनस 1। टोटल फेयर कितना है, टोटल फेयर ऑफ x किलोमीटर, x किलोमीटर का पूरा फेयर कितना है, फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर प्लस फेयर ऑफ x माइनस 1 किलोमीटर। भाई x किलोमीटर का फेयर कितना हुआ 1 किलोमीटर का फेयर, जब x में से 1 माइनस कर दिया तो ये बचा x माइनस 1 और x माइनस 1 किलोमीटर का फेयर। टोटल फेयर कितना दिया हुआ है बाई गिवन है। फेयर ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का फेयर कितना था ₹8 प्लस फेयर ऑफ x माइनस 1 किलोमीटर, x माइनस 1 किलोमीटर का फेयर कितना था 5x माइनस 1। सॉल्व कर लेंगे, बाई इक्वल्स टू 8 प्लस 5x माइनस 5। तो हम इसको लिख देंगे बाई इक्वल्स टू 8 माइनस 5x प्लस 3। इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 5x माइनस बाई इक्वल्स टू माइनस 3। 5x बाई को इधर ले गए 3 को इधर ले आए तो 5x माइनस बाई इक्वल्स टू माइनस 3। और हम कह सकते हैं
5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन है। हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में ग्राफ प्लॉट किया था, ऐसे इसके 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? I give you in your homework, very easy question this is. Question number 5 है, from the choices given below, the equation whose graphs are given in 4.4 and 4.6 and 4.7. 4.6 और 4.7 में 2 ग्राफ्स गिवन है। ये लाइन के ग्राफ दिए हुए हैं। इस पर एक पॉइंट दिया हुआ है, मैं बता रहा हूँ 4.7 वाला, आपको होमवर्क से करना है। 2 पॉइंट है 0,2, 2,0, 3 पॉइंट है सॉरी, और एक और पॉइंट दिया हुआ है -1,3। हमें चेक करना है, ऑप्शंस दिए हुए हैं फिगर 4.7 और फिगर 4.6 का। तो हमें चेक करना है, ये 4 इक्वेशन दी हुई है। पहली दी हुई है y इक्वल्स टू, ये है फिगर 4.7 का, y इक्वल्स टू x प्लस 2। सेकेंड है y इक्वल्स टू x माइनस 2। थर्ड है y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2। और फोर्थ है x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। हमें प्रूव करना है फ्रॉम द चॉइसेस इक्वेशन चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स गिवन। 4.7 फिगर ये है, इसकी ये इक्वेशंस दी हुई हैं। हमें ये बताना है कि ये जो सॉल्यूशन, ये जो ग्राफ है वो किस इक्वेशन का है, किस इक्वेशन का ग्राफ है। ये ग्राफ इनमें 4 इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन का ग्राफ है। 3 पॉइंट्स आर गिवन -1,3, 0,2 एंड 2,0। ये इस लाइन पर दिए हुए हैं। तो मैंने क्या बताया, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। मैंने बताया एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन का हर पॉइंट लाइन की इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों पॉइंट जिस लाइन की इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगे वही इस इक्वेशन की, उस लाइन की इक्वेशन होगी। तो हम क्या करेंगे, 1 by 1। अगर हमें पता है कि इफ दे आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन, अगर ये किसी भी लाइन की इक्वेशन के सॉल्यूशन है तो ये इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो तीनों लाइनों, इन 4 लाइनों में ये तीनों पॉइंट हम पुट करेंगे। अगर ये किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, अगर हम -1,3 पुट करें पहले, उसके बाद 0,2, उसके बाद 3,2,0, ये तीनों लाइनों में पुट करके देखेंगे। अगर ये सेटिस्फाई करते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाता है सभी के लिए, सभी तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे उस इक्वेशन को, तो हम कहेंगे यही इक्वेशन इस लाइन की इक्वेशन है। अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं करता तो ये इक्वेशन उस लाइन की इक्वेशन नहीं है, फिर आगे हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो इन वैल्यूज को पुट करेंगे और देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन इन तीनों, ये तीनों उसको सेटिस्फाई करते हैं, वही उस लाइन की इक्वेशन होगी। सिमिलरली हम फिगर 4.6 भी ऐसे ही करेंगे। सिंपल है, केवल वैल्यूज पुट करना है।